Assalamualaikum dear students, my name is Mohammad Rehan Waseem and I am your physics teacher. क्लास 9 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 जो है आज इसका लास्ट टॉपिक हमने जो है वो डिस्कस करना है जो कि सिग्निफिकेंट फिगर्स है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस फॉर न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के। आज हम इसको जो है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स होते क्या है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स बेसिकली बच्चों ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ये डिजिट्स होते हैं हमारे पास जिनको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। अब इसमें कुछ इसके रूल्स हैं जो हमने याद रखने हैं कि कब हमने किस डिजिट को सिग्निफिकेंट कहना है और किसको नहीं कहना। तो इसकी डेफिनेशन में सबसे पहले आता है कि ऑल द नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। यहाँ पे हमारे पास है all the non-digit and the first doubtful digit is known as significant figures। कि आपके जितने भी एक मेजर्ड वैल्यू के अंदर या किसी भी वैल्यू के अंदर आपके जो नॉन डिजिट है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट है उसको हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर। अब इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक रीडिंग थी, एक स्टूडेंट ने मेजर की 27.54, सेकंड स्टूडेंट ने मेजर की 27.59, नेक्स्ट स्टूडेंट ने मेजर की 27.51। तो आप अगर इसमें गौर करें तो जो ये 4 और ये जो 9 वैल्यू इसके अंदर आ रही है और यहाँ पे 1, तो ये लास्ट डिजिट इन तीनों में चेंज है। तो हम कहेंगे कि हमारे ये डाउटफुल डिजिट है और ये फर्स्ट 3 डिजिट जो है सब में सेम है, तो ये हमारे नॉन डिजिट है। तो ऐसा डिजिट जिसमें हमें डाउट है कि ये या तो 4 होगा या 9 होगा या 1 होगा और उसी आपकी रीडिंग के अंदर नॉन डिजिट्स भी पाए जा रहे हैं 27.5, तो ऐसे डिजिट्स को हम क्या कहते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। इस टॉपिक में एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। आपके इसी टॉपिक के फर्स्ट 3 पॉइंट्स मेंशन है जिसका एक क्वेश्चन बनता है ऑन व्हाट फैक्टर्स एक्यूरेसी डिपेंड्स। कि जो एक मेजरमेंट आपने की है, एक मेजर्ड वैल्यू निकाली है, उसकी एक्यूरेसी किन पॉइंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट है क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए, मीटर, रूल, वर्नियर कैलिपर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप यूज कर रहे हैं, उसकी क्वालिटी क्या है, वो ठीक है या नहीं है, इसके ऊपर आपकी एक्यूरेसी डिपेंड करती है। स्किल ऑफ द ऑब्जर्वर, जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहा है उसको एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना आता है या नहीं आता। अगर नहीं आता होगा तो डेफिनेटली उसका आंसर जो है वो गलत आएगा। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में कि आपने एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया उसको कितनी दफा आपने जो है परफॉर्म किया है, आपकी कितनी रीडिंग्स आई हैं, तो इस इन फैक्टर्स के ऊपर आपकी जो है वो एक्यूरेसी डिपेंड्स करती है। और अगर हम इसके रूल्स की तरफ चलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स के, तो बहुत ही आसान से रूल्स हैं स्टूडेंट्स। नॉन जीरो जितने भी डिजिट्स हैं आपके, मतलब जीरो के अलावा 1 2 3 4, वो सारे हमेशा क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट होते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें ये आता है। नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि अगर इन बिटवीन डिजिट्स आपके पास जीरो आ रहे हैं, जिसमें 23007 या 21075, तो देखिए आप जीरो जो है इसमें इन बिटवीन है सिग्निफिकेंट फिगर्स की, नॉन जीरो सारे जो है वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट है। तो जब सिग्निफिकेंट फिगर्स के इन बिटवीन जीरो आएगा देन इट इज आल्सो सिग्निफिकेंट। इसी तरह से अगर एंडिंग जीरोस आते हैं किसी रीडिंग में, जैसे 2700 या 12510, तो ये हम बच्चों क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट डिजिट्स ही कहलाते हैं। तो अगर हम इधर मेजर करते हैं कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4, यहाँ पे 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 3 4 5, यहाँ पे 3 4 5। तो इस तरह से हम इनकी जो है वो, इनको जो है हम डिटरमाइन करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को। नेक्स्ट पॉइंट में है कि अगर आपकी वैल्यू जीरो से स्टार्ट हो रही है, फॉर एग्जांपल 0.00023 या 0.001, तो बच्चे याद रखिएगा जो स्टार्टिंग जीरोस हैं वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये उस वक्त तक सिग्निफिकेंट नहीं होंगे जब तक इनमें कोई सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं आएगा। अब यहाँ पे अगर आप इस जीरो की बात करते हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन इसकी अगर बात करें ये सिग्निफिकेंट है क्योंकि इससे पहले एक सिग्निफिकेंट डिजिट आ गया है। इस रीडिंग में आप देखेंगे सारे जीरो जो स्टार्टिंग में आ रहे हैं ये नॉन सिग्निफिकेंट है और ये रीडिंग्स जो आपकी जो ये दो वैल्यूज आएंगी ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगर हमारे पास कोई लार्जर वैल्यू आ जाती है,
कोई स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसी वैल्यू आ गई जो लिखने में काफ़ी बड़ी है, तो उसको हम पहले एक साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे था 5 लाख, तो हम क्या करते हैं, इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड फॉर्म से कन्वर्ट कर लेते हैं साइंटिफिक फॉर्म में, कि हम इसको एक मल्टीपल ऑफ 10 की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 5। अब इसमें जो बच्चों मल्टीपल होता है इसको हम सिग्निफिकेंट नहीं करते, जस्ट आपकी ये वैल्यू क्या होगी, सिग्निफिकेंट। यहाँ जितने डिजिट होंगे वो आपके सिग्निफिकेंट है, वो इसमें आप में इस इन रूल का ध्यान रखेंगे। अगर इस तरह से है तो स्टार्टिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंस नहीं होती। यहाँ एक एग्जांपल है छोटी सी, उसने 3 डिजिट्स आपको दिए हुए हैं और आपने इस पर बताना है कि आपके इनमें कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद हैं। तो इसकी बात करते हैं 1 2 3 4, इसमें हमारे पास 4 डिजिट्स हैं। इसकी बात करें तो स्टार्टिंग जीरो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं है। 1 2 3 इसमें 3 है। इसमें बात करें एंडिंग जीरो, हमने ऊपर पढ़ा है कि सिग्निफिकेंट होते हैं, तो 1 2 3 4। अब चाहे वो पॉइंट के बाद हो या पॉइंट ना हो, एंडिंग जीरो हमेशा क्या होगा, सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे 4 डिजिट हमारे सिग्निफिकेंट। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, सिग्निफिकेंट फिगर। इससे रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।